रामनगर में एक राज्य था। उसके राजा किशोर कुमार थे। उनकी पहली पत्नी बच्चा जन्म देते समय ही गुजर गई थी। रानी ने एक लड़के को जन्म दिया था। राजा को लड़के के प्रति बहुत ही चिंता हुई, इसलिए उसने लड़के के परवरिश के लिए दूसरी माँ ले आया। राजा की दूसरी पत्नी का नाम कलावती था। कलावती कभी भी उस नवजात शिशु को अकेला नहीं छोड़ती थी। उसे हमेशा अपने गोद में लिए रहती थी। समय बीतता गया, लड़का 2 वर्ष का हो गया था। इधर रानी को भी एक संतान हो चुका था। उसकी उम्र 1 वर्ष थी, लेकिन रानी अपने बच्चे से ज़्यादा राजा के पहले पुत्र को मानती थी और उसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ती थी और हमेशा उसे गोद में लिए रहा करती थी। पूरे राज्य में बात फैल गई कि राजा की दूसरी पत्नी राजा के पहले लड़के को बहुत मानती है। सौतेली माँ होने के बावजूद वह अपने सगे लड़के से भी ज़्यादा सौतेले बेटे को मानती है। कलावती कभी भी अपने सगे बेटे को अपने गोद में नहीं लेती थी। हर पल हर घड़ी वह सिर्फ राजा के पहले लड़के को ही गोद में लिए रहती थी। एक बार कलावती अपने मायके गई हुई थी। वहाँ पर भी वह राजा के पहले लड़के को अपने साथ ले गई थी। यह देखकर कलावती की माँ ने उसे टोका कि तुम हर समय अपने इस सौतेले बच्चे को ही क्यों गोद में लिए रहती हो। कभी अपने बच्चे से भी लाड़ दुलार करो, उसे भी कभी अपने गोद में ले लो। आखिर ऐसा भी क्या प्रेम इस सौतेले लड़के से कि अपने बच्चे को समय नहीं देती हो। तब कलावती ने इधर उधर देखा और माँ से कहा कि माँ, तुम क्या समझती हो कि क्या मैं अपने लड़के से प्रेम नहीं करती। अपने लड़के की भविष्य के लिए ही मैं राजा के पहले लड़के को अपने गोद में लिए रहती हूँ और अपने लड़के को खिला नहीं पा रही, उससे प्यार नहीं दे पा रही। कलावती के माँ ने पूछा, कैसे? मैं नहीं समझी, साफ साफ बताओ। तब कलावती ने कहा कि मैं राजा के पहले लड़के से प्रेम नहीं करती। मैं तो उसे अपंग बनाने के लिए हमेशा गोद में लिए रहती हूँ। ना ही वो कभी चलना सीख पाएगा और ना ही मैं उसे कभी अक्लमंद होने दूँगी। मैं कभी भी उसे अपने दिमाग से सोचने नहीं दूँगी। मैं कभी उसे अपने पैरों पे चलने नहीं दूँगी। उसका हर कार्य वो खुद नहीं बल्कि मैं करूँगी। उसकी वजह से वो कभी विकास नहीं कर पाएगा और हमेशा मुझ पर निर्भर रहेगा। तब जाकर कलावती के माँ को पूरी बात समझ में आई। इस कहानी से हमें यही पता चलता है, कई सगे माता पिता भी अपने बेटे से इतना लाड़ प्यार करते हैं कि उनका बेटा दुनिया की चुनौती को झेलने योग्य नहीं बन पाता और हमेशा हार और निराशा से घिरा रहता है। अगर अपने बच्चे को चुनौतियों से लड़ना सिखाना है तो उसे चुनौतियों से खुद ही लड़ने दें।